जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको पता है कि गुरु जी महाराज अपने चाय प्रसाद से संगत को कैसे ब्लेस्ड करा करते और उनकी बीमारियां कई बार तो मंदिर में जब चाय पिलाते ही क्योर कर दिया करते। गुरु जी खुद भी कहा करते हैं कि मंदिर विच जो तुम चाय प्रसाद लेते हो कई बार तो तुम्हारी बीमारियां इसी से क्योर हो जाएंगी। और एक बार जब चाय प्रसाद तुम्हें दे दिया जाता है, चाय का गिलास तुम्हारे हाथ में आ जाता है, वो तुम्हारी ही ब्लेसिंग है, तुम्हें किसी दूसरी संगत को उसे ट्रांसफ़र नहीं करना है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत सुखमनी आंटी का है। आंटी बताती हैं कि उन्हें शुरू से ही ना तो चाय पीना पसंद था और ना ही चाय बनाना। वह कई बार कोशिश भी करती थी तो बना नहीं पाती थी। तो वो अपनी मदर के साथ जब भी गुरुजी महाराज के दरबार में जाती, अब गुरुजी के दरबार में तो 4-5 बार चाय दी जाती प्रसाद के रूप में। वो कई बार मना करने की कोशिश भी करती तो गुरुजी कहते ये चाय नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम इसे दवाई समझ के लो, ये तुम्हें ब्लेस करेगा। तो ऐसे गुरुजी के दरबार में कहती हम ना चाहते हुए भी 4-5 कप हम चाय पी लिया करते। तो मन में कई बार होता कि ये चाय बनाई कैसे जाती है। संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज ने आंटी को और उनकी मदर को बोला कि आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जलंधर मंदिर में गुरुजी बैठे हुए थे। आंटी को और उनकी बेटी को दोनों को बुलाते हैं और चाय अपने हाथों से बनाना सिखाते हैं। संगत जी, सच में वो संगत कितनी ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी महाराज ने ऐसी लीलाएं रची, उनको उन्होंने फील किया है। और उस वक्त जो गुरुजी ने हमें सिखाया, संगत जी आंटी बताती हैं कि गुरुजी महाराज ने एक बड़े से बर्तन में आधा पानी और आधा दूध गैस पे चढ़ा दिया। अब उसमें 2 मुट्ठी चाय पत्ती डाल दी और 4 मुट्ठी चीनी और फिर 1 मुट्ठी भर के इलायची। और फिर आंटी कहती है मैं मन में सोचूं कि ऐसे लगता है कि चम्मच का तो आविष्कार हुआ ही नहीं है, गुरुजी महाराज तो सब कुछ मुट्ठियों से ही डाले जा रहे हैं और वो भी 4 मुट्ठी चीनी, तो मतलब इतनी मीठी चाय बनेगी, ऐसे ही आंटी मन में विचार ही कर रही थी। और फिर सोचती है कि इसको उबलने में कितना टाइम लगेगा। तो गुरुजी महाराज ने एक बड़ी सी चम्मच लेके उस बर्तन में उल्टी करके रख दी तो तुरंत वो चाय उबल गई। फिर गुरुजी महाराज ने गिलासों में डाली, उन्होंने पी और वो आश्चर्यचकित रह गई कि चाय का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट। गुरुजी ने पहले उबलने के बाद 2 बर्तनों में, खाली बर्तनों में उसे डाला, फिर ऐसे करके गिलास में डाला, झाग बनाए और गुरुजी कहते ये है मेरी असली चाय। फिर आंटी को और उनकी बेटी को पिलाई। वो हैरान कि बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट, ना कोई चीनी ज़्यादा ना कुछ। तो संगत जी, इतना प्यारा ही सत्संग है गुरुजी महाराज का। आंटी कहती है उसके बाद गुरुजी ने हमें बोला कि जब भी संगत आएगी तो तुम चाय बनाओगे। तो हमने जैसे जैसे गुरुजी ने बताया वही परफेक्ट, हम वो बड़ा बर्तन रखते, आधा पानी आधा दूध, जैसे मेज़रमेंट गुरुजी ने बताया और इतनी परफेक्ट चाय बनती, बहुत उसमें कोई कमी नहीं रहती। एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा आंटी से कि 2 कप चाय बना के लाओ। अब आंटी सोचती 2 कप चाय की मेज़रमेंट क्या होगी, उनके मन में यही चल रहा था। वो अपनी मदर से भी पूछती हैं पर उन्हें समझ नहीं आया कि क्या मेज़रमेंट करूं, कैसे करूं। अब गुरुजी बार बार चाय मांगे तो आंटी ने वही पूरी फुल भर के ही चाय बनाई कि 2 कप का तो मुझे मेज़रमेंट नहीं पता है। तो गुरुजी बोले चाय बनाने में इतनी देरी क्यों लग रही है। तो आंटी बताती हैं कि गुरुजी मुझे 2 कप का तो पता नहीं, मैं तो पूरा ही वो भर के जो भी बर्तन था वो बना रही हूँ। तो गुरुजी हंस पड़े आंटी की इस बात पे। संगत जी, उसके बाद उनकी मदर उन्हें मेज़रमेंट बताती हैं, तब उन्होंने चाय बनाना सीखा। संगत जी, जब भी हम गुरुजी महाराज के लिए चाय प्रसाद बनाते हैं तो गुरुजी चाय प्रसाद में इलायची ज़रूर कहा करते थे। कई बार तो कहते हैं बड़ी इलायची डाला करो। तो संगत जी, इस चाय प्रसाद से गुरुजी महाराज ने कितनी ही संगत को ब्लेस किया और वो प्रसाद हमारे लिए इतना महत्व रखता है। कई बार आप खाली चाय प्रसाद को नॉर्मल चाय ना समझें, उसे एक बार एक संगत का सत्संग ये है कि वो आंटी बड़ा मंदिर में घूम घूम के पी रही थी, कभी इधर बैठ के कभी उधर बैठ के। गुरुजी ने कहा नहीं, ये प्रसाद है, इसे बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ तुम्हें लेना है, ये तुम्हें कितनी ही बीमारियों से बचाता है। संगत जी, और ये चाय प्रसाद आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। जब भी आप चाय पिए, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें, वो चाय प्रसाद हमारे लिए अमृत प्रसाद बन जाता है। क्योंकि संगत जी, कई संगत हैं जो बेचारी बड़े मंदिर से बहुत दूर रहते हैं, नहीं जा सकते हैं, आसपास सत्संग भी नहीं होते, तो वो अपने घर में ही गुरुजी महाराज का ये चाय प्रसाद ब्लेस्ड करके पिएं
तो उनका वो आशीर्वाद मिलता है और हमारी कितनी बीमारियों को बचाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।